नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देश इस वक्त ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिकी नौसेना इस पूरे इलाके को घेर चुकी है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती, विध्वंसक पोतों की मूवमेंट और इसके साथ ईरान को लेकर खौफ और अटकलें चरम पर है। यहां तक कि ईरानी एयर स्पेस भी बंद किए जाने की खबर है। सवाल यह है कि ईरान को लेकर क्या अब अमेरिका आखिरी तैयारी में है या ईरान के लिए अब कयामत की रात है? क्या कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है? चर्चा है कि डेल्टा फोर्स की एक्टिविटी, टारगेटिंग की बातें और हाई रिस्क मिशन की अटकलें। याद कीजिए वेनेजुएला, जहां मादुरो को वेनेजुएला में घुसकर अमेरिका ने उठाया और अमेरिकी जेल में ले जाकर बंद कर दिया। तो क्या कुछ वैसा ही प्लान खामनेई के लिए भी तैयार किया जा रहा है? क्या खामनेई को लेकर कोई असाधारण कदम के बारे में अमेरिका सोच रहा है? हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, लेकिन आपको पता है कि इस तरह के सैन्य ऑपरेशंस आधी रात में अंजाम दिए जाते हैं। और सवाल उठना लाजमी है क्योंकि इस वक्त ईरान को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया है और अगर यह अटैक हुआ तो तेल बाजार, ग्लोबल सुरक्षा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। क्या अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए ईरान पर हमला करने वाला है? आज इसी मुद्दे पर डिटेल से खबर आपके सामने। उसके बाद सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। ट्रंप की हसरत पूरी दुनिया पर अपना शासन, अपनी मोनोपोली, अपनी मर्जी, अपना दबाव चलाने की है और अगला निशाना ईरान है। आज की रात दुनिया की नजरें ईरान की तरफ है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसे कयामत की रात कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में असाधारण हलचल है। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा विध्वंसक एयरक्राफ्ट यूएसएस अब्राहम लिंकन विध्वंसक पोतों के साथ, परमाणु हथियारों के साथ ईरान के सीमा तक पहुंच गया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इसने ईरान के बॉर्डर में घुसने की कोशिश की, समुद्री सीमा लांघी, तो ईरान इस सबसे बड़े जहाज को पानी में डुबो देगा। तो क्या होगा? एक के बाद एक संकेतों की चर्चा की जा रही। कहा जा रहा है कि ईरान की सीमाओं के करीब अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ी है। डेल्टा फोर्स, स्पेशल ऑपरेशंस, टारगेट लॉक जैसी बातें सुनाई दे रही हैं। सवाल यह है, युद्ध की तैयारी की जा रही है या खामनेई को डराया जा रहा है, जिसे खामनेई खुद ही सत्ता छोड़ दें? और नहीं तो फिर अमेरिका तो हमला करेगा ही करेगा। 110% तय है। अमेरिका ऑयल के किसी भी पॉइंट को लूज नहीं छोड़ना चाहता है, जिससे चीन को ऑयल सप्लाई निर्बाध तरीके से जारी रहे। और आपको पता होगा, ईरान, वेनेजुएला, रशिया कुछ ऐसे मुल्क हैं जो चाइना को सबसे ज्यादा तेल लेते हैं। वेनेजुएला अमेरिका के कंट्रोल में है। रूस को लेकर अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि रूस जो भी तेल लेगा उसे 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ देना होगा। ईरान को लेकर कह दिया है जो भी ईरान से सौदा करेगा उसको 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ देना होगा। लेकिन चीन इन धमकियों को नहीं मानता है और रूस और ईरान से लगातार तेल खरीद रहा है। और इसलिए अमेरिका ईरान को कंट्रोल करना चाहता है ताकि चीन तक उसका सस्ता तेल नहीं पहुंचे। और इसे कंट्रोल करने के लिए वो लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। इसलिए अमेरिका का समुद्री दैत्य यूएसएस अब्राहम लिंकन अब ईरान के करीब समुद्री सीमा तक पहुंच गया है, जिसमें डिस्ट्रॉयर हैं, फाइटर जेट्स हैं और भारी भरकम हथियारों का बेड़ा। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान को अकेले खत्म करने के लिए काफी है, यकीन मानिए। और ईरान चाह के भी यूएसएस अब्राहम लिंकन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माना जा रहा है कि ट्रंप ने अपनी सेना को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, बस आदेश आने की देरी है। ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि आप तैयार रहिए, किसी भी वक्त आदेश आएगा, आपको ऑपरेशन शुरू करना है। फारस की खाड़ी में कभी भी समंदर में आग लग सकती है, किसी भी वक्त यह जंग की आग से उबल सकती है और यही जंग का एपिसेंटर होगा। इसके बाद मिडिल ईस्ट भी चलेगा, मिडिल ईस्ट भी बारूदी आग में भुनेगा।
अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ट्रंप खामनेई को मादुरो की तरफ पकड़ने की कोशिश करेंगे? क्या अमेरिका ईरान में फुट ऑपरेशंस कर सकता है, फुट सोल्जर्स उतार सकता है, ग्राउंड ऑपरेशंस कर सकता है? वेनेजुएला में करना इसलिए आसान था क्योंकि वेनेजुएला करीब था। हालांकि दुनिया ने इस पूरे ऑपरेशन को देखा, इस पूरे प्लान को देखा। मादुरो वाले ऑपरेशन से अमेरिका का मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अमेरिका जो टारगेट लॉक कर देता है उसको निशाना बनाने से वो नहीं हिचकता है, और अमेरिका ईरान के लिए भी कुछ ऐसा ही सोच रहा है। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन इसलिए यहां मुमकिन नहीं है, एक तो ईरान का टेरेन बहुत आसान नहीं है। आप समझ लीजिए जम्मू कश्मीर पीओके वाला टेरेन, कुछ कंपैरिजन अगर आप करें, ड्रॉ करेंगे तो उस तरह की आपको तस्वीर मिल जाएगी। तो वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन बहुत मुमकिन नहीं है। तो क्या खामनेई को डायरेक्ट मारेगा अमेरिका? डायरेक्ट टारगेट पर है खामनेई। ऑपरेशन के लिए डेल्टा फोर्स ईरान के करीब तैनात कर दिए गए। खतरे को देखते हुए खामनेई अंडरग्राउंड चले गए। शुक्रवार को जुमे की नमाज में भी खामनेई नजर नहीं आए। आईआरजीसी में सीक्रेट ठिकाने के बताया जा रहा है कि हाईटेक बंकर में इन्हें छिपाया गया है। सीआईए और मोसाद खामनेई की लोकेशन ट्रैक करने में लगे हुए हैं। ईरान पर कब्जे या सैनिक क्षमता नष्ट करके गिरफ्तारी संभव है। सटीक सूचना पर वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन क्या अमेरिका करेगा, इस सबसे बड़ा सवाल। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। व्हाइट हाउस चुप है, पेंटागन सतर्क है। ईरान में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। लेकिन जब यूएसएस अब्राहम लिंकन सुपर करियर को फॉरवर्ड पोजीशन में लगाया जाता है तो ये ड्रिल नहीं है, और कभी भी यूएसएस अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी में नहीं होगा। इसकी लोकेशन ही नहीं है। ये पावर प्रोजेक्शन है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है, और सबसे बड़ी बात किसी बहुत बड़े ऑपरेशन का इशारा है, किसी बहुत बड़े हमले का इशारा है। ईरान में वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन की तैयारी, खामनेई को बंदी बनाने की तैयारी, या खामनेई को डायरेक्ट असैसिनेट करने की तैयारी। स्पेशल डेटा फोर्स मिडिल ईस्ट में मौजूद है। एसओएआर टीम मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। ट्रंप ने खामनेई सरकार के अंत की कहानी लिख दी है। खामनेई की चौतरफा घेरेबंदी कर दी गई है, जिससे कि खामनेई चाहकर भी इस देश से निकल ना पाए। उधर ईरान भी अपने मिसाइल फोर्स के साथ तैयार है। ईरान दावा कर रहा है अगर जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी अमेरिकी बेस हैं और जितने भी इजराइल में सैन्य ठिकाने हैं सभी तबाह किए जाएंगे। और ईरान ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ईरान के मिसाइलों के जखीरे का लोहा दुनिया मानती है। जबकि सुप्रीम लीडर खामनेई को सीक्रेट बंकर में पहुंचा दिया गया है। यानी ईरान भी जंग की तैयारी कर चुका है। खामनेई की लोकेशन की जानकारी किसी के पास नहीं है। माना जा रहा है तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर नौमक में खामनेई हो सकते हैं, जबकि उनके तेहरान से करीब 900 किलोमीटर दूर लाहिजन में भी होने की संभावना है। इधर अमेरिका कमर कस के तैयार है ईरान पर आखिरी वार करने के लिए, और ईरान के नजदीक अमेरिका ने हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। सेंटकॉम और यूएस वायुसेना ने 4 दिनों की वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। वॉर एक्सरसाइज पर हमले का सिमुलेशन किया जा रहा है। F-15 स्क्वाड्रन वॉरशिप हेलीकॉप्टर से अटैक सिमुलेशन। यूएसएस अब्राहम लिंकन भी वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा है। इसमें कतर, जॉर्डन में तैनात अमेरिकी फोर्स भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। इन सबके बीच खबर है कि ईरान ने ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक सर्विलांस ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जिससे अमेरिकी सेना की हर गतिविधि की जानकारी ली जा रही है। ईरान की मिसाइलें कभी भी यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला कर सकती हैं। ईरान ने एआई जनरेटेड वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रही है। देखिए जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। और इसी बात की धमकी जो है वो ईरान ने दी है कि हम आपके बेस को कभी भी, ये जो आपका युद्धपोत है, इसको समंदर में ही दफन कर देंगे, ये ईरान ने कहा है। और उसको लेकर एक एआई वीडियो जनरेट करके इस वीडियो को दिखाया गया। ये एआई जनरेटेड वीडियो है जिसमें ईरानी मिसाइल यूएसएस युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर अटैक कर रहे हैं, और इस अटैक में इस युद्धपोत पर भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एक बार फिर बता दें, ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है। मिडिल ईस्ट के समुद्री क्षेत्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन के ऊपर ड्रोन से लिए गए इस फुटेज को जारी कर ईरान ने जताने की कोशिश की है कि अमेरिकी टारगेट उसकी जद से बाहर नहीं है। नमूने के तौर पर एक नकली टारगेट को उड़ाकर दिखाया भी गया है। यानी अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उस पर ड्रोन हमलों का भी खतरा है, उस पर मिसाइल हमलों का भी खतरा है, स्वार्म ड्रोन अटैक का भी खतरा है।
ड्रैगन फ्लाई ड्रोन कंपनी के सीईओ कैमरून चेल ने चेतावनी दी है। ईरानी टारगेट पर मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेस है। स्वयं ड्रोन अटैक से डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया जा सकता है। ईरान के पास कम लागत वाले अमेरिकी ठिकानों को उड़ाने के लिए काफी संख्या में ड्रोन है। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाना इतना आसान नहीं जैसा ही मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके साथ डिस्ट्रॉयर यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस प्रिंस, यूएसएस पीटरसन जूनियर और यूएसएस केन मौजूद हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट पर करीब 70 फाइटर जेट्स तैनात हैं। लेजर वेपन्स तैनात हैं, ऑटोमेटिक लेजर वेपन्स जो ड्रोन्स को आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें F/A-18E सुपर हॉर्नेट और F-35C लाइटनिंग फाइटर जेट भी शामिल हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन चलता फिरता एक देश है, एक सैन्य बेस है, और अगर इसको टारगेट किया गया तो यह बहुत खतरनाक होगा। अमेरिका जवाबी हमला करेगा और पूरी ताकत के साथ करेगा, और ईरान को पता है वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता है। और जवाब में ईरान कब तक अमेरिका के सामने खड़ा रह पाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन ईरान पर अटैक मतलब सऊदी अरब, इराक, सीरिया, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही। तो क्या ईरान को झुकाने की फुल एंड फाइनल प्रेशर स्ट्रैटेजी शुरू हो गई है? एक और अहम सवाल, अगर आज रात कोई हमला होता है, क्या वो सीधे सत्ता पर होगा? क्या खामनेई पर होगा? मिलिट्री या न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा? और खामनेई का क्या होगा? आज जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये जंग है धमकी, मनोवैज्ञानिक संदेशों की, ताकत की। एक तरफ अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, और दूसरी तरफ ईरान, जिसके पास ताकत के नाम पर सिर्फ मिसाइल और ड्रोन है, और फुट सोल्जर्स यानी कि आर्मी, ना कोई नेवी और ना ही कोई एयरफोर्स। अंजाम क्या होगा? सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया इसी बात को टकटकी लगाए देख रही है। इस पर बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। धीरज कौल, भू राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ और कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है।